Bismillahirrahmanirrahim. This is Imamdin Chandev. I am chemistry lecturer at EPSAC Badin Kent. How are you guys? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर क्लास 9th. हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे gaseous state and liquid state. These were some typical properties of the liquid state. कल हमने पढ़ा था evaporation, आज हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर. सो वेपर प्रेशर क्या होता है, हम वही पढ़ रहे हैं. The pressure exerted by vapors of liquid at equilibrium with the liquid at particular temperature is called as a vapor pressure. The pressure exerted by vapors of a liquid at the equilibrium. यहाँ पे ये जो equilibrium word use हो रहा है, why this term is used? And for what it stands, the equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. मैंने कल आपको पढ़ाया था वेपोराइजेशन और एवापोरेशन क्या होता है एंड कंडेंसेशन क्या होता है. सो जब दोनों की स्पीड व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब आपस में वो इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई उनके बीच में ये जो फोर्स, ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उन प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर. और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू वेपर्स और प्रेशर एग्जर्टेड बाय मीन्स ऑफ वेपर्स, दैट प्रेशर इज कंसीडर्ड एज अ वेपर प्रेशर. दिस वेपर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय मीन्स ऑफ closed system, not an open system. When we close a system, evaporated molecule start gathering over a liquid surface. क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था ये जो एवापोरेशन होता है वो क्या होता है, सरफेस फेनामिना होता है. ये एवापोरेशन सरफेस पे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी सरफेस पे ये प्रोसेस हो रहा है. व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, evaporated molecule starts gathering over a liquid surface. Initially the vapors condense slowly to return to a liquid. जब वो, क्योंकि ये जो एवापोरेशन होती है, वो एवापोरेशन जब होती है तो सरफेस लेवल पे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो मॉलिक्यूल्स वो वापस क्या हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं. आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीजेज एंड अ स्टेज रीचेज व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. सो वो जो रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो हम दैट इज शोन इन फिगर 5.4. यहाँ पे देखो ये जो फिगर शो कर रही है, दिस इज ओनली फॉर द एवापोरेशन. यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एवापोरेट हो रहे हैं बाय मीन्स ऑफ एनी टेम्परेचर. बट इन फिगर बी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं. मीन्स यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे एवापोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन. लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे यहाँ पे देखो जहाँ पे जो जितने एवापोरेट जो है मॉलिक्यूल्स हो गए वो जो है उन जैसे मॉलिक्यूल्स जहाँ when number of evaporated rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. so यहाँ पे देखो दोनों के जो रेट है वो क्या है, इक्वल हो जाते हैं. उनको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं. यहाँ पे देखो फिगर 5.4 स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स. क्योंकि ये जो एवापोरेशन या कंडेंसेशन होता है वो क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था डायनामिक वो होता है जो ऑलवेज दैट इज इन मोशन. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. सो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर होता क्या है. वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीन्स ऑफ वेपर्स.
जब हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। कंटेनर को जब हम क्लोज करते हैं तो नीचे क्या हम हीट देते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जब मालिक्यूल्स को मिलता है, जो लिक्विड मालिक्यूल्स होते हैं, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो मालिक्यूल्स हैं, जब उनको टेम्परेचर मिलता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, उसके बीच में जो मालिक्यूल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, आपस में क्या होता है, कोलियन प्रोसेस होता है। सो कोलियन की वजह से एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्रेशर इज़ आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द कोलियन। सो कोलियन की वजह से प्रेशर क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन किस में हो रहा है प्रोड्यूस, वेपर्स की वजह से कोलियन होता है और कोलियन की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। सो वो प्रेशर हम कहलाते हैं वेपर प्रेशर। देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। यहाँ पे देखेंगे, एक है नेचर ऑफ लिक्विड्स। सो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। Polar liquids have low vapor pressure than non-polar liquids at the same temperature। कुछ पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं। पोलर मालिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई चार्ज होती है, जस्ट लाइक HCl, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो पोलर होते हैं। नॉन पोलर वो मालिक्यूल्स होते हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लाइक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से वहाँ पे पोलरिटी प्रोड्यूस नहीं होती। ये हमने पढ़े थे जो है ना बॉन्डिंग में। दिस इज़ बिकॉज ये जो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर, ये जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उसका लो वेपर प्रेशर होता है, नॉन पोलर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उसके उनके बीच में जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज वो ज़्यादा होता है, नॉन पोलर के बीच में क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से नॉन पोलर मालिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। और दूसरा फैक्टर है साइज़ ऑफ मालिक्यूल। स्मॉल साइज मालिक्यूल कैन इजीली एवापोरेट, जो जिसकी साइज़ कम होती है ना वो इजीली एवापोरेट होते हैं। एंड जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, थोड़ा सा देर से जो है ना एवापोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेक्सेन एंड डीकेन। जो हेक्सेन होता है उसकी साइज़ कम होती है, वो जल्दी में एवापोरेट हो जाता है, लेकिन जो डीकेन होता है वो उसकी साइज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो जो है ना कुछ टाइम के बाद एवापोरेट होते हैं। टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सो व्हाट इज रिलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद वेपर प्रेशर? एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन लो टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज इनफ टू एनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे एक टेबल दी गई है कि 5.1 टेबल है, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर क्या है, 4.58 mm Hg। यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड है 17.5, यहाँ पे 40 है तो 55.3। अगर टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 60 है तो वेपर प्रेशर क्या है, 149.4। एंड अगर 80 सेंटीग्रेड है तो क्या, 355.1 mm Hg। सो ये क्या है, ये एक जो है इसमें हम प्रेशर मेजर करते हैं। अगर 100 होगा, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, 760.0 mm Hg। सो जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। So it is all about for this lecture. If you have any question regarding this topic, you are allowed to ask. Thank you so much guys.